नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग टाइम है और पीयू के डैडी चले गए थे सुबह ही 8 सवा 8 बजे अम्बाड़ा। और बच्चों की थी छुट्टी, तो नहा धो लिए थे, सारे बैठे थे। फिर मैंने कहा चलो भाई काम पे लगते हैं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन थोड़ा सा लेट होता है। और फिर बच्चों को भी मैं अपने साथ लगा के करवाती हूँ। मैंने कहा चलो भाई लगते हैं, सारे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। करें भले ही थोड़ा ही, लेकिन उन्हें ये रहता है कि हाँ मम्मा ने बोला है या करेंगे हम। तो इसीलिए मैंने कहा चलो भाई लगते हैं सारे के सारे। और अपने हिसाब से भी उनसे भी पूछती हूँ कि बताओ कैसे करना, कहाँ से शुरू करना और किस तरीके से करेंगे। तो फिर वो भी होता है कि बच्चों को भी थोड़ा आइडिया होता है कि अगर कोई काम करना है तो वो कहाँ से शुरू करना है और कैसे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से ट्रेनिंग होती है बच्चों की या कुछ भी, लेकिन जो है कि हम डेली यूज में जो करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, उसी के आधार पे फिर बच्चे अपना सीखते हैं और करते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखूं हर चीज में। चाहे वो मतलब थोड़ी सी देर के लिए ही हो, उन्होंने देखा ही हो, लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ भाई पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज है। लेकिन ये भी नहीं है कि 24 घंटे किताब पे, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो जितना मर्जी ये कह रहा हो कि भाई मैं पढ़ रहा, लेकिन 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। थोड़ा सा उनका इधर उधर हो ही जाता है, और इधर उधर होने का मतलब है बच्चों का फिर फोन। तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि फोन से ज्यादा अगर उन्हें जैसा हम नॉर्मल जो करके कर रहे हैं वो लगा के रखें तो वो सही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ये सारे के सारे लग रहे हैं मेरे साथ, बेडशीट वगैरह भी बिछवा रहे हैं, तकिए वगैरह भी। तो एक एक्टिविटी भी हो जाती है, बच्चों की टाइम सा भी निकल जाता है और एक्टिविटी होती है और काम का काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लग रहे हैं। और ये मैंने नई बेडशीट बिछाई है आज वुलन की, डार्क, बहुत ही डार्क सा ब्लू है, बहुत ही गहरा सा। तो वो कमरा हो गया है क्लीन। यहाँ पे आ गए हैं दूसरे रूम में, तो मैंने कहा यहाँ पे भी करते हैं चलो। तो ये ना कपड़े ऊपर से ये जो अलमारी पे टंगा रखा था, सॉरी गेट पे ना कपड़े टंगाने का लगा रखा था, तो वो गिर गया, तो उसी के साथ ही सारे कपड़े नीचे गिर गए थे। तो वो ही फिर मैंने रखे और जो धुलने के थे वो निकाल ले। तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी वो भी सारी धुलनी थी। तो तीसरे दिन मैं कपड़े धो रही हूँ अभी, जब से मैं आई हूँ। तो मतलब रोज नहीं मैं धोती, तीसरे दिन कपड़े धुलती हूँ। तो नहा धो तो यहाँ पे सारे ही लिए थे। और वैसे भी नाश्ता पानी सुबह का हो गया था। नाश्ते में मैंने सुबह ना मेथी का आटा बनाया था। तो पीयू के डैडी भी नाश्ता करके गए थे और बच्चों को भी दे दिया था, बल्कि वो बच गया था। और पीयू के डैडी बोल के तो ये गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन वो आए रात को 8 साढ़े 8 बजे ही वो आए। और जब पीयू के डैडी घर पे नहीं होते, मतलब वैसे तो देखिए दुकान पे ही रहते हैं वो, लेकिन जैसा ये भी है कि दुकान से तो आ भी जाते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर तो इतना नहीं हो पाता कुछ भी करने का। तो और इस दिन मैं सही में बताऊं आपको, ये था पीयू के जन्मदिन वाला दिन, 13 दिसंबर का ये वीडियो है। और पीयू के डैडी सुबह को यही बोल के घर से गए थे कि जन्मदिन करेंगे और मैं आ जाऊंगा 5-6 बजे तक। और वो आए 8:30 बजे तक ही आए थे। और आके आपको उनकी पता ही है कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो फिर हमने पूछा भी, मैं कहा पीयू के डैडी कैसे करना बता दो। फिर कहने लगे कि बस अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, और ना मेरी हिम्मत हो रही करने की। और फिर बल्कि पीहू को भी कह रहे थे कि बता बेटे अगर मतलब कि हो नहीं पाया ऐसे। फिर पीहू भी कहने लगी कि नहीं डैडी ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब उस मैंने तो अपना स्कूल में कर ही लिया था। तो आप लोग भी पूछ रहे थे कि जन्मदिन क्यों नहीं मनाया, मनाया क्यों नहीं। तो जी देखिए वही करते, घर पे होते तो वो सारी चीजें करते, लेकिन उनका जाना भी जरूरी था, काम इस टाइम पे बहुत हो रखा उनका भी। तो उनका उस दिन जाना भी जरूरी था, तो इसी वजह से फिर वो चले गए। और उन्हें भी ये था कि मतलब मैं 5-6 बजे तक आ जाऊंगा और उसके बाद देखते हैं बाहर खाना खाने जाएंगे या घर पे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनके आने के वो आए ही ऐसे टाइम पे, फिर बाद में खाने वाने का भी कहने लगे कि अब खाना वाना कुछ नहीं। तो मतलब उनका था हो ही नहीं रहा था, वो थक गए थे बहुत ही ज्यादा। फिर बल्कि पीयू की तरफ से थोड़ा सा हो रहे थे परेशान कि बेटे तुझे यूं लग रहा होगा कि मेरा जन्मदिन नहीं कर रहे या कुछ। वो कहने लगी कि नहीं डैडी ऐसा कुछ नहीं है। और बस ठीक है। फिर बल्कि उन्होंने इसे बोला भी कि भई अगर तुझे कुछ चाहिए तो वो बता दे। उसके लिए भी इसने मना कर दी कि नहीं डैडी मेरे पास तो सब कुछ है। और कपड़े वगैरह का भी कि भाई वैसे तो हम हमेशा बच्चों को जन्मदिन पे एक एक जोड़ा देते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने वो भी मना कर दिया कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर बच्चों को बताएंगे कि घर की क्या कंडीशन है या किस तरीके से है, तो बच्चे भी उस चीज को समझते हैं। तो उन्हें भी पता है कि भाई अभी खर्चा हुआ है बहुत और सारी चीजें हुई, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं डैडी अभी नहीं। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मना की मनाने से या कुछ भी, लेकिन जब पीयू के डैडी होते घर पे मैं भी तभी करती, लेकिन वो थे ही नहीं।
तो इसी वजह से फिर क्या ही कर सकते थे हम लोग भी, और उनको भी नहीं था। तो खैर बस बच्चे यहाँ पे लग रहे थे, अपना बिजी हो रहे थे, और ये देखिए बस यहाँ पे बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे हैं किचन में जो राशन डलवाने में। वही जैसा मैं बता रही थी कि मैं बच्चों को लगाती हूँ अपने पास कि भाई करो, करना भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि अपनी तबीयत भी खराब हो जाए या कुछ भी, तो कम से कम ज्यादा नहीं थोड़ा बच्चे मैनेज कर पाए। कृष्णा को भी हम कंटिन्यू रखते हैं अपने काम पे, बल्कि रूही का जो इंटरेस्ट है वो दुकान के काम में भी है काफी। तो जैसा पीयू के डैडी अकेले थे तो रूही को वो बुला लेते थे दुकान पे, रूही कर भी लेती थी, और वो समझने भी लगी है दुकान का काफी सारा काम, रूही समझने भी लगी है। जैसे कन्हैया नहीं था घर पे शादी के टाइम पे तो फिर रूही चली जाती थी। बल्कि पीहू का इस अपने डैडी वाले काम में इतना नहीं है, इसका बाकी चीजों में ज्यादा है, मतलब सीखने में। कि मम्मा अभी भी बल्कि ये कह रही थी कि मम्मा विंटर वेकेशन होंगी तो मैं कुछ सीखना चाहती हूँ काम। मैंने कहा चलो भाई देख लियो, क्योंकि अभी तो कहीं जाना आना होएगा नहीं। अब तो जहाँ जाना था हो गया, पहले मायके भी चली गई थी, ससुराल भी चली गई, तो अभी छुट्टियों का यही है कि यहीं रहूंगी मैं, अभी मेरा जाने का है नहीं कहीं भी। तो फिर मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा देख लियो बेटे, जैसा भाई अपना तुम्हें कुछ सीखना तो सीख लो, कम से कम 8-10 दिन 15 दिन की छुट्टी तो पड़ती ही है। और उसमें भी ये है कि फिर आगे अपना देख लेगी, जैसे भी इसको करना अपना रूटीन बनाएगी। तो हमारा तो यही है कि काम ये भी नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा है। हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज को करने में तो बिल्कुल उसे सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जी भी हमें यही कहते थे कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये नहीं पता कि जीवन में कौन सी चीज कब कहाँ काम आ जाए, तो इसीलिए सीखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बस जी अभी मैं लग रही हूँ बच्चों के साथ, और बस फटाफट से ये सामान सेट करेंगे हम लोग। तो जी देखिए यहाँ पे आया था कन्हैया, और पीहू के डैडी नहीं थे। तो असल में ये आया इसलिए था क्योंकि वो पीछे हमारा एक प्लॉट खाली है ना, तो उसमें ईंटें वगैरह गिरनी थी उधर से आई हुई, कुछ ऑटो वगैरह। तो मैं इसे कह रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, तो फिर मैं चाय बनाऊं थी। ये कहने लगा कि नहीं भाभी जी, वो मतलब कि उधर ऑटो आने वाला और वो ईंटें वगैरह गिरा गए। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा भी बातें कर रहा है अपने चाचू के साथ, मजाक कर रहा है, और मैं भी उसे कुछ पूछ रही थी, मैं मंजू के बारे में कह रही थी। मैंने कहा कब को आएगी मंजू, तो वो कहने लगा कि मम्मी बताएंगे कि बस कैसे करना, क्योंकि अभी पीछे से भी बात हो रही थी कि मतलब आ जाएगी और 2-4 दिन रह के फिर चली जाएगी, क्योंकि अभी जो सूख डूब रहा है ना, तो सूख डूबने में अगर आई है तो वापस भी फिर उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मतलब होता है देखिए इस तरीके का। तो यहाँ पे पीयू का जन्मदिन था, वो उसको विश भी कर रहा था और बोल रहा था। और यहाँ वो तो दोनों चली गई थी कुछ लेने के लिए, पीयू और रूही दूध वगैरह लेने के लिए गई थी, मुझे चाय बनानी थी। और यहाँ पे कृष्णा अपने चाचू की फिरकी ले रहा, पूरी ये कह रहा कि मम्मा देखो जब से चाचू की शादी हुई ना, चाचू ना सारी चीजें शो ऑफ करने लगे, अपनी अंगूठी भी दिखाते हैं, कड़ा भी दिखाते हैं, और अपनी चैन भी दिखाते हैं, चाचू ऐसे रहते हैं अब जा। मैंने कहा भाई अब शादी होगी तो थोड़ा तो चेंज होना ही चाहिए। तो बच्चे बहुत छोटी छोटी सी चीजें नोटिस करते हैं, फिर बल्कि मैं इसे धमका भी रही थी, मैंने कहा फालतू नहीं बोला करते अपना, मैं कहा छोटा है तू अभी। तो खैर फिर वो ना रुका भी नहीं, कन्हैया में चाय बनाने के लिए उठी भी उसने, वो फिर तभी मैं आ गया, और उधर से उसका दुकान पे से फोन आ गया, कस्टमर थे। तो वो साथ के साथ ही फिर चला गया, कहने लगा भाभी मैं फिर आऊंगा बाद में। मैंने कहा चल भाई फिर आ जाइए बाद में। तो इधर फिर मैंने अपने बाल वगैरह बनाए, काम से निपट गया था, थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मैंने अपने बाल वगैरह बनाए, और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए खाना। खाने में मैं बता रही थी जैसे कि सुबह के टाइम मैंने मेथी का आटा बनाया हुआ था, और फिर हाँ बच्चे ना दही लेने गए थे, दूध नहीं दही लेने गए थे, क्योंकि मुझे रायता बनाना था। अब ये जो बथुए की पूरी होती है इसके साथ बच्चे रायता खाते हैं। आलू थे नहीं तो फिर आलू का बना देती, तो मैंने खाली दही का ही बना दिया। और इधर कॉल आ रही थी जिसपे चाची जी बुआ जी हर थी बात कर रहे थे। तो बात करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब मम्मी पापा जी नहीं है तो चाचा चाची जी हैं, बुआ जी आ रहे हैं, तो बात करते हुए कई बार ना मेरा खुद ही रोना आ जाता है। तो उन्हें भी पता है कि भाई मैं अपनी मम्मी पापा जी से के बिना कैसे हो रहा है क्या। तो बस मैं ना बात भी करती हूँ, लेकिन बात करते करते ही अपने आप ही पता नहीं कब को आंखें ना मतलब आंसू आ जा। तो फिर वो समझाते भी है कि भाई कोई बात नहीं, जिसको मतलब देखिए किसी का जाना आना हम रोक नहीं सकते कुछ नहीं।
तो वो वाली चीज़ थी। खैर ये है कि बातचीत कर लेते हैं तो थोड़ा-सा अपना भी मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि अब मेरी बात नहीं हो पाती ज़्यादा किसी से भी जल्दी सी, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और यहाँ पे बस मैं थोड़ी इमोशनली हो गई थी उनसे बात करते हुए। लेकिन फिर भी ये है कि अपने आप को सँभाल लेती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई ठीक है, क्योंकि जो दुःख है मन में वो है ही। और मैं उस दिन बता भी रही थी कि भई मतलब मम्मी को गए हुए उस दिन 9 महीने 8 महीने हो गए थे, और आप लोग कह भी रहे थे कि आपने शादी भी करी, ये भी करा, वो भी करा। देखिए जो शादी वगैरह है वो सबके डिसीजन होते हैं, हम अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो एक कंबाइंड डिसीजन होते हैं उनमें ये नहीं होता कि आपके हिसाब से। और रही भाई की शादी की बात, तो वो मम्मी के सामने की बात हो रखी थी, तो मम्मी चले गए थे, तो फिर इसीलिए ये हुआ था कि नहीं भाई मम्मी ने जो चीज़ जोड़ रखी वो उसी हिसाब से करेंगे जैसे वो चाहते थे। तो उसमें हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई की शादी में खुश थे। सबने देखा है कि भाई कितना इमोशनल हो जाता था वहाँ पे भी माहौल, क्योंकि कम से कम एक होता तो फिर भी हमें तसल्ली थी कि चलो मम्मी ने पापा जी नहीं थे मम्मी, लेकिन दोनों ही चले गए थे। और कहने को तो देखिए कहा भी जाता है, लेकिन काम सारे होते हैं, मैं यूँ नहीं कहती कि नहीं होते। और जन्मदिन भी मनाते, बल्कि बच्चों ने अपनी तैयारी कर रखी थी अपनी दीदी के लिए, जो इनकी पॉकेट मनी थी उससे सामान वगैरह ले गया। लेकिन पीयू के डैडी ही नहीं आए, और बताइए अपने मतलब उनके बिना मैं ही कैसे कर लेती। तो ये चीज़ थी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों के लिए मैं खाना बना ही रही थी और इधर बातचीत भी हो रही है। तो बच्चे खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, और फिर उनको जाना था ट्यूशन। तो जी शाम का टाइम हो गया और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। बस मैं बैठी थी, वैसे तो मशीन लगाई हुई कपड़ों के लिए। मैंने कहा इतना कपड़े धुलेंगे, इतना मैं ही क्या करूँगी। तो मैंने सोचा फिर मैंने कहा ऊपर छत पे ही झाड़ू लगा लेती हूँ। छत हो रही थी गंदी, धूल मिट्टी से जम रही बहुत ही। तो मौसम हो रहा ऐसा ही, बादल भी हो रहे हैं आज। ये देखो आज ना धूप नहीं निकल रही है, तो बादल ही हो रहा। तो फिर मैं सोच रही, मैं कभी मौसम ख़राब हो जाए तो फिर सारा ना जो छत पे ही जम जाएगा। और ये देखो इधर बच्चों ने लगा रखा टेंट। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ छत, फिर काम शुरू करते हैं। दिखाना क्या, बस मैं लगाती हूँ, ये आपको दिख ही रहा होगा सारा ही गंदी हो रही। काफ़ी टाइम होकर लगाएगी मैंने झाड़ू, और मुझे ना बांस वाली झाड़ू नहीं मिल रही, ये फूल झाड़ू ही है। बांस की झाड़ू पता ही नहीं कहाँ गई हमारी। चलो देखती हूँ, मैं इन्हीं से ही लगाती हूँ, लगानी तो है ही। तो चलिए लगाते हैं फिर। तो जी देखिए मैं लगी थी छत पे, और नीचे सारी सफाई हो गई थी, बस एक छत रह गई थी। और मेरा इसी के साथ जो सफाई अभियान चला हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना डेली का जो छोटा मोटा मॉर्निंग रूटीन होता है वही रहेगा। तो यहाँ पे मतलब मैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से तो मैं घर रुक ही नहीं पाई, तो सफाई वगैरह कुछ हो भी नहीं पाई थी मेरे से। तो इसी वजह से, और कुछ साथ वाले घर में शायद ना वहाँ पे टाइलें वगैरह लग रही थी, तो टाइलों की कटिंग वगैरह होती है तो बहुत धूल आती है, तो बिल्कुल जम ही रही थी। तो फिर मैं कहा चलो भाई करते हैं। और जो छत का कूड़ा होता है ना, वो यहाँ साथ वाला प्लॉट है, सब उसी में ही डालते हैं, तो हम भी उसी में डाल देते हैं, क्योंकि उसकी ना तो कोई सफाई वगैरह करवाता ना कुछ होता मतलब। और ये भी नहीं कि मैं ही डाल रही थी, अब मैं तो सिर्फ जब छत पे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तभी डालती हूँ, लेकिन गली में तो ज़्यादातर लोग अपने घर का हर दिन का कूड़ा भी उसमें डालते ही है। तो ये जो सात वाला प्लॉट है इधर डल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा हो रहा था। और बांस वाली झाड़ू होती तो थोड़ा जल्दी लग जाता, क्योंकि इस फूल झाड़ू से जो प्लेन फर्श सा है वहां तो जल्दी लग रही थी, लेकिन जहां से सीमेंट उखड़ रहा था वहां पे टाइम लग रहा था कूड़ा हटाने में। तो खैर लगभग आधा पौना घंटा मुझे छत पे झाड़ू लगाने में लगा। और लेकिन बस ये है कि साफ होगी थी। अब बारिश वगैरह भी होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और धुली जाएगी छत जो है इससे मतलब बारिश से।
तो जी हो गई है छत साफ़ बिल्कुल। और अब बस मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे भी मशीन लगा रखी मैंने और कपड़े धुल रहे, तो निकाल लूँगी उन्हें। और तय करने के भी हैं, प्रेस के भी छांटने, तो बहुत सारा काम पड़ा। तो सुबह से तो मैं आलस से में घूम रही थी, फिर मैंने सोचा मैं करना तो है ही, आलस करके ही क्या होगा। तो बस इसीलिए चलिए चलते हैं नीचे, और जितने भी काम बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। और बादल हो रहा है, शायद कल या परसों को बारिश हो सकती है। कल का तो कह नहीं सकते, लेकिन परसों को तो कंफर्म ही है, शायद बारिश हो जाए। तो आज कपड़े धो दूँगी तो कल को सूख जाएंगे, फिर मैं सुबह ही फैला दूँगी। अब तो टाइम नहीं रहा फैलाने का। चलिए जी चलते हैं फिर।